कंचन मतलब? कंचन का मतलब होता है सोना। अच्छा, कनक। कनक वर्ण पर कनक और कंचन यह सोने के ही प्रादुर्भाव शब्द हैं। तो भगवान नंदीश्वर आदि गणों को कहते हैं कि जाओ भाई माता सती के साथ आप लोग भी जाइए, आप लोग भी माता सती के साथ जाइए। इनको कोई मार्ग में किसी प्रकार की या वहां पहुंचकर तो कहने लगे कि अरे इसको किसने बुला दिया, जब मेरे यज्ञ में कहा गया था कि सती शिव का प्रिय कोई भी हो वो इस यज्ञ में नहीं आया। तो ये सती और जिन जिन ने माता सती का अपमान किया, जैसा जैसा अपमान किया उनको वैसी वैसी ही सजा वह देने लगते हैं। फिर श्राप दे दिया नंदीश्वर को कि जाओ शिव के गण सारे पाखंडी हो जाएं। और जब पाखंडी शिव के गणों ने सुना कि भाई देखो हम सबको क्यों श्राप, तो भगवान विष्णु ने कहा कि चलो आप चिंता ना करो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। तो भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन को आदेश दिया, ए सीते तुम कहाँ हो, कहाँ हो, विलाप करने लगे। तो भगवान शंकर और माता सती जो कैलाश से उस लीला को देख रहे थे, वह तो कोई बात नहीं, परीक्षा लेना कोई गलत बात नहीं है, परंतु आज जो तुमने सीता का रूप धारण किया है। और वो जिस सभा में गए तो उस सभा में विष्णु भगवान खुद प्रकट होके खुद लक्ष्मी जी को उनने माला पहना दी थी। तो तब नारद ने श्राप दिया था कि जैसे मैं हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे जय जय श्री राम सबको प्रणाम। तो भगवान विष्णु ने कहा कि चलो आप चिंता ना करो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। तो भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन को आदेश दिया कि माता सती का जो यह पार्थिव शरीर है इसके टुकड़े कर दो। और सुदर्शन वहां से भगवान की आज्ञा पा करके उस माता के सती के शरीर के अनेक भाग विभाजित कर दिए और टुकड़े वह जिन जिन स्थान पर पड़े वहां वहां पर एक सिद्ध पीठ हुए। जैसे आज हम यहाँ का दर्शन करने आए हैं तो यहाँ की जो कथा है वह ऐसी है कि यहाँ पर माता सती के नैनाश्रु गिरे थे, तो माता यहाँ पर नैना रूप में प्रकट हो गई। और सुरकंडा आपने सुना होगा, सुरकंडा में माता का सिर और कंधा वहां पर गिरा था। कामाख्या एवं अन्य अन्य अमुक अमुक नाम से अमुक अमुक स्थान से 52 जगह पर 52 टुकड़े यहाँ गिरे और 52 ही भगवती के सिद्धपीठ हुए। और आज यह सिद्धपीठ नैनीताल में जो स्थित है माता नैना देवी का, यह भी एक ऐसा ही विशाल का सिद्धपीठ है। यहाँ पर मनुष्य के आने से ही उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मांगना तो अलग की बात है कि आप यहाँ पर आकर के क्या मांगते हैं, परंतु यहाँ की तो यह मानना है, मान्यता है कि आप यहाँ पर अगर आ गए तो आपका मनोरथ पूर्ण, क्योंकि माता चक्षु रूप में यहाँ पर विराजित है। और चक्षु को देखने के लिए, भक्तों के दुख दर्द को देखने के लिए भाई सबसे पहले तो चक्षु की आवश्यकता होती है। और जो दृष्टि देवी की यहाँ पर है उसमें फिर अगर कोई चीज हम देख लेते हैं तो फिर उसके बारे में हमें कोई बताए अथवा ना बताए, हमें उसके बारे में फिर कोई मतलब नहीं। अगर हमने देख लिया तो हम उस बारे में जान गए। वैसे ही माता का यहाँ पर जो स्वरूप है, माता बस देख लेती है और देखने के बाद फिर कुछ माता से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसा यह सिद्ध स्थान। तो माता सती सती क्यों हुई थी, उसका भी कुछ कारण था शायद? माता सती जो सती हुई थी वह यही कारण था कि भगवान बहुत पहले भोलेनाथ जी ने त्याग दिया था कुछ। हाँ, यह एक रामायण की जो कथा है उसके अनुसार जब रामचंद्र जी और माता सीता वनवास में हो गए थे 14 वर्ष के, तो माता सीता का हरण हो गया था। तो रावण माता सीता को हरण कर करके ले गया था। तो रामचंद्र जी सीता की खोज में निकले और मार्ग पर चिल्लाने लगे कि हे सीता, हे सीता, हे सीते तुम कहाँ हो, कहाँ हो। तो रामचंद्र जी जब माता सीता को ढूंढने के लिए वनवास में जाने लगे तो भटकने लगे कि हे सीते, सीते तुम कहाँ हो, कहाँ हो, विलाप करने लगे। तो भगवान शंकर और माता सती
जो कैलाश से उस लीला को देख रहे थे। और माता सती के मन में यह आया कि राम प्रभु सुना रहे हैं राम कथा, क्योंकि माता सती भी भगवान शंकर जो है उनको राम कथा सुनाते थे, राम राम का जाप किया करते थे और राम नाम का जाप भी क्या करते थे। तो माता सती के मन में यह आया कि जब हमारे भोलेनाथ राम का जाप कर रहे हैं जो इतने बड़े हैं, और वो राम एक अपनी पत्नी के लिए इतने रो रहे हैं, अरे भाई ये राम होते तो इतने रोते ना, ये तो तुरंत ही पता लगा लेते। तो माता सती ने थोड़ा सा परीक्षा लेनी चाहिए भगवान की, और परीक्षा जब माता सती जब परीक्षा लेनी चाहिए रामचंद्र जी की, तो एक वहां पर माता सती जो है माता सीता का रूप धारण कर करके वन में प्रकट हो गई। भोलेनाथ ने देखा कि अरे ये कौन है, ये स्त्री कौन आ गई। तो तुरंत जैसे ही भोलेनाथ ने ध्यान से देखा, अरे सती आप वहां पर, तो भोलेनाथ समझाते भी हैं कि सती ऐसा ना करो, वो संसार के पिता हैं, जगत पिता हैं, रामेश्वर हैं, आप उनकी क्या परीक्षा लेंगे। तो जैसे ही लक्ष्मण ने सर्वप्रथम देखा उनको, माता सीता को, तो माता सीता को देखते ही लक्ष्मण ने देखा कि अरे माता आप, सीता भाभी आप। तो जैसे ही रामचंद्र जी ने उस ओर दृष्टि डाली, तो दृष्टि डाली ही थी, परंतु रामचंद्र जी कभी भी, आप रामचंद्र जी का जीवनी पढ़ेंगे तो रामचंद्र जी ने किसी भी स्त्री के कभी मुख में नहीं देखा माता सीता के अलावा। तुरंत चरणों में दृष्टि गई, और चरणों में दृष्टि गई तो तुरंत पहचान लिया कि अरे माता आप यहाँ पर, भोलेनाथ कुशल तो हैं। वंदन किया कि माता आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप ही आई हैं, भगवान शंकर का है, कुशल तो हैं। और माता सती ने जैसा ही रामचंद्र जी के मुख से सुना, तो वह समझ गई कि अरे ये तो वाकई में परम परमात्मा हैं, तो सब कुछ जानते हैं। तुरंत भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए। भगवान शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया, और रामचंद्र जी भगवान शंकर को प्रणाम कर रहे हैं। और उसी दिन देख लीजिए, भगवान शंकर के मन में आ गया था कि हे सती, आज तुमने भगवान की परीक्षा जो तो ली है, वह तो कोई बात नहीं, परीक्षा लेना कोई गलत बात नहीं है, परंतु आज जो तुमने सीता का रूप धारण किया है, और सीता को मैं अपनी माँ समान मानता हूँ, क्योंकि राम मेरे ईश्वर हैं और माता सीता मेरी जानकी स्वरूप हैं, तो उनको मैं आज, आपने उनका रूप धारण कर लिया, तो आज से मुझे आपको त्यागना पड़ेगा। और इसी कारण से आज यहाँ पर माता जो सती हैं उनको सती होना पड़ा, और अगले जन्म में उनका प्राकट्य हिमालय राज की पुत्री होकर के माता पार्वती के रूप में हुई, और तब जाकर के उनका विवाह भगवान शंकर से हुआ, जिस कारण से उनके कोई संतान, देवताओं को एक संतान की उत्पत्ति चाहिए थी भगवान शंकर के, और उस संतान से किसी राक्षस ने वर वध होना था, तो वह कार्तिकेय जी के द्वारा उस वध को किया गया था। तो यह कथा थी महाराज जी। तो अब देखिए भगवती का, तो वैसे माता के बारे में कितनी भी कथाएं हैं, अनेक प्रकार की कथाएं हैं, और जब दक्ष की कथा आती है तो यह कथा का वैसे तो बिल्कुल पुराण स्पष्ट ही कर देते हैं कि इस कथा को तो सुनने का बड़ा महत्व है, सुनने का अलग महत्व है और सुनाने का भी अलग महत्व है। अगर आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो आप लोग भी एक दूसरे को सुनाएं, और जल्दी से जल्दी किसी सिद्ध पीठ पर माता के दर्शनों को अवश्य जाएं, और कहीं भी जाएं तो उस जगह की विशेष दोस्तों, पंडित जी ने अभी बहुत अच्छे तरीके से कथा सुनाई नैना देवी टेम्पल की। तो बहुत सारी कथाएं हैं रामायण की, अगर मैं बात कहूँ तो इतनी सारी लीलाएं, कृपाएं मुझे पता है कि सीता माँ का अपहरण क्यों हुआ था, रावण क्यों उठा के ले गया था, क्योंकि जब बहुत सारी लीलाएं हैं, मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ, कभी बहुत से अगर फिर मेरे को मौका मिले या मैं बताना, अब मेरे को जब भी टाइम मिले तो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा संक्षिप्त में अभी बता देता हूँ कि जब वो मृग आया था तो सोने की खाल थी उसमें, तो सीता ने बोल दिया श्री रामचंद्र जी से कि मुझे ये सोने का हिरण चाहिए, तो वो हिरण को मारने चले गए, और राम ने मनी मन ये बोल दिया कि जा तुझे सोने की
लंका में भेज देता हूँ। तो ये कारण मेन था, और बहुत सारे ऐसे कारण थे कि सीता को क्यों तुम्हारे दर दर भटकना पड़ा, श्री रामचंद्र जी को वनवास क्यों हुआ। नारद ने श्राप दिया था, जब नारद भगवान को एक पत्नी की चाह हुई कि मुझको भी शादी करनी चाहिए, तो भोले विष्णु भगवान से बोल दिया कि मुझे एक अच्छा सा स्वरूप दे दो। वो विष्णु भगवान ने उनको बंदर का स्वरूप दे दिया, और वो जिस सभा में गए तो उस सभा में विष्णु भगवान खुद प्रकट होके खुद लक्ष्मी जी को उनने माला पहना दी थी। तो तब नारद ने श्राप दिया था कि जैसे मैं पत्नी के वियोग में भटक रहा हूं, ऐसे तू भी भटकेगा। और ऐसी कथाएं मैं बात करूं तो जब सीता माँ तुम्हारे गर्भवती थी और धोबी के कहने पर वो जब दर दर भटक गई थी, तब भी सीता माँ को श्राप मिला था। एक तोता था, तोता गर्भवती तोता था, तो जब सीता बचपन में खेल रही थी तो तोता और तोती की बात चली थी कि ये सीता श्री रामचंद्र जी से विवाह करेगी, अच्छे से विवाह होगा, एक राजा, बहुत बड़े राजा होंगे श्री रामचंद्र जी। तो सीता ने उन तोती और तोते को पकड़ के पिंजड़े में डाल दिया था, कहा था कि जब तक का ये सिद्ध नहीं हो जाता तब तक का मैं आपको अपने साथ रखूंगी। और फिर उनने प्राण त्याग दिए थे, ये कहते हुए कि जैसे मैं गर्भवती हूं और मैं प्राण त्याग रही हूं, ऐसी तू भी गर्भवती के दौरान के बाद में प्राण त्यागी। कुछ बहुत सारी लीलाएं हैं, मैं अब ये अगर मैं बताऊंगा तो इतनी सुबह ही हो जाएगी देखा जाए तो, क्योंकि विभीषण, कुंभकर्ण, इन सब की लीलाएं हैं। ये मधु कैटव, शुंभ निशुंभ, सब ये रावण और यही सब बने हुए थे, इनकी भी एक मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ आपको पता ही होंगी। धीरे 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 ये सारी लीलाएं अगर मैं बात करूंगा ना, हर एक वीडियो इनके विषय में तीन एपिसोड बन सकते हैं, 4 एपिसोड बन सकते हैं। अब मैं धीरे धीरे आपको ऐसी लीलाएं और ऐसे भक्तों से मिलाते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी का लीला बताने के लिए, क्योंकि मैं भी अपने शब्दों में किसी न किसी रूप में इन सब चीजों को पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपने स्वरूप में बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैंची धाम में विशेष आने के लिए धन्यवाद। आप भी कैंची धाम आ सकते हैं। तो कैंची धाम के भक्तों के लिए कुछ संदेश अगर देना चाहें तो। वैसे कैंची धाम जो यह ऐसा धाम है जहां पर मन ही मन में यद्यपि मानव संकल्प कर ले कि भाई मुझे वहां पर जाना है और मुझे वहां पर जाकर के बाबा जी के दर्शन करने हैं, तो मेरा तो यह स्वयं का मानना है कि इतने संकल्प करने से ही बाबा जी आपको तुरंत बुला लेंगे। और यहाँ पर आने के बाद इस स्थान का वर्णन करना, शब्दों में करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझसे पूर्व भी बहुत से लोग आए हैं और मेरे बाद भी बहुत से लोग आएंगे। परंतु मेरा तो यही कहना है कि यहाँ पर आकर के यहाँ की सुंदरता का, यहाँ की दैवीय शक्ति का, यहाँ के वातावरण का, यहाँ के सुखमय आनंद का वर्णन करना बहुत शब्दों में बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आए तो अपने आप इस चीज को महसूस करें। यह महसूस करने वाली चीज होती है। यह दैवीय शक्ति जो बाबा जी की इस क्षेत्र में व्याप्त है, यहाँ पर हनुमान जी महाराज जी की जो एक शक्ति इस क्षेत्र में व्याप्त है, यह शब्दों में तो मैं नहीं बता पाऊंगा और शब्दों में कोई बता भी नहीं सकता। और जो आ रखे हैं, यद्यपि आप उनसे पूछेंगे भी तो भी आपको नहीं बता पाएंगे कि यहाँ की, खैर मान्यताएं तो बहुत बता देंगे आपको कि मान्यताएं क्या हैं। बाबा जी की यहाँ पे मान्यताएं, लोगों की मान्यता यही है कि लोग आते हैं, उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। और जितने भी आपने इससे पूर्व की जो भी वीडियो देखी होंगी उसमें सभी भक्तों के मनोरथ आदि का बता रखा है कि किन किन लोगों की कैसे कैसे इच्छाएं पूरी हुई हैं। तो भाई मनोरथें तो बहुत लोगों की पूरी हो सकती हैं, परंतु यहाँ की जो शक्तियां हैं उनके बारे में बताना बिल्कुल शब्दों में तो नहीं बता पाएंगे। दोस्तों बहुत अच्छा, पंडित जी बोलने में आएंगे तो सुबह हो जाएगी। फिर कभी पंडित जी से मिलेंगे, क्योंकि रात भी हो रही है और कल सुबह हमें 3 बजे जाना भी है, कारग्राम ड्रॉप करना है, 5 बजे इनकी ट्रेन है। तो मैं आपको ऐसे ही भक्तों से मिलाते रहूंगा। आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और मिलते हैं इसी के साथ किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य भक्तों में। जय नीम करोली बाबा की जय हो।